हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुहावरे एवं लोकोक्तियों की आपकी ये लास्ट क्लास है। इसके बाद भी आपके पास जो भी हिंदी की बुक हो उसमें से मुहावरे और जो लोकोक्तियाँ हैं उनको थोड़ा सा पढ़ ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं कि हाँ किस तरह से इनको याद रखा जाता है वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमने बता दी हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट भी बताए हैं, ठीक है। बट सिर्फ आप नोट्स के बेस पर मत रहना, थोड़ा सा खुद भी जो है एक्सप्लोर करना एंड जो भी आपके पास बुक हो उनसे क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो इसमें एक ट्रिक ये भी है कि अगर आपको मुहावरा पहचानना है तो मूल धातु में ना जुड़े तो मुहावरा बनता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी आपका हो गया, कोई भी धातु हो गई, जैसे कर हो गई, कर के बाद अगर ना आ गया, कर ना, तो वो आपका क्या हो गया, मुहावरा हो गया। उठ, उठ ना, ठीक है। तो जब मूल धातु में ना जुड़ता है तो वो आपका क्या हो गया, मुहावरा। मोस्टली क्वेश्चंस आपके मुहावरे से आते हैं, लोकोक्तियों से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सिलेबस में है तो उसको भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं। आँख के अंधे गांठ के पूरे। तो आँख के अंधे मतलब आँखों से जिनको दिखाई नहीं देता, और गांठ के पूरे यानी कि उनके पास में धन बहुत है। कल आपको बताया था ना कि गांठ के पूरे का मतलब क्या होता है, मालदार व्यक्ति। तो आँख के अंधे यानी कि मूर्ख, तो धनी परंतु मूर्ख, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा अगर आप अपना आइडिया यूज़ करेंगे, थोड़ा सा अपने आस पड़ोस से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो जो लोकोक्तियाँ और मुहावरे होते हैं वो अच्छे से आप टैकल कर पाएंगे। गागर में सागर भरना, विस्तृत बात को संक्षिप्त में कहना, ठीक है। चोर के पैर नहीं होते, दोषी व्यक्ति जो होता है वो अपने आप फंसता है। चोर के पैर नहीं होते, दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है। पेट भरे मन मोदक से कप। अब पेट में भूख ज़्यादा है और आपको सिर्फ मोदक दे दिया जाए तो केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती है, आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो जो भी आपको अभी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं हॉस्टल वार्डन के, तो उनके क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा सा अपने माइंड में यूज़ करिए कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, और उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, यानी कि असंभव कार्य, ठीक है। ना ही कुछ ऐसा होगा और ना मेहनत करनी होगी, ना आपने फॉर्म भरा होता, ना आपको पढ़ना होता। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं थोड़ी सी को रिलेटेड हो जाती हैं। अधजल गगरी छलकत जाए। कम ज्ञान सम्मान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं। जिनको नॉलेज कम होगी वो अपने आप को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, बट जो ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा कम बोलते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान खुद ही ज़्यादा बोलता है, ठीक है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, मतलब ईश्वर सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। नेक्स्ट है अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, यानी कि जब ईश्वर की कृपा होती है तो नाकाबिल भी काबिल हो जाता है। 8 बार 9 त्योहार, मौज मस्ती का जीवन। ईंट की देवी मांग का प्रसाद, मतलब व्यक्ति के अनुसार आओ भगत करना, कि जैसी देवी वैसा प्रसाद, ठीक है, जैसा व्यक्ति वैसी आओ भगत। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि दोषी व्यक्ति ही निर्दोषों पर दोष लगाए। उल्टी गंगा पहाड़ को चली, असंभव या विपरीत कार्य। भाई गंगा जो है वो उसकी एक दिशा है, अगर वो अपनी दिशा में बहेगी तब तो सही है, बट वो उल्टी गंगा तो असंभव या विपरीत कार्य। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, यहाँ पर टू जो बना है वो निहुरे निहुरे, तो प्रकट हो जाने वाले कार्य को छिप छिप कर करना। अब ऊंट इतना बड़ा होता है, ठीक है, आप उसको कैसे चुरा सकते हैं। तो कोई भी काम अगर आप गलत कर रहे हैं तो वो कभी ना कभी तो सामने आ ही जाएगा, ठीक है। ऊधो का लेना न माधव का देना, लटपट से बिल्कुल अलग। एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, मतलब दुर्गुणों दुर्गुणों का संयोग। एक अनार 100 बीमार, वह वस्तु जो कम है परंतु उसकी लालसा सभी को है, ठीक है। आप अपनी गवर्नमेंट जॉब को ही देख लें कि सीट्स बहुत कम होती हैं बट उनके जो फॉर्म होते हैं वो लाखों की संख्या में भरे जाते हैं। तो एक अनार 100 बीमार की जो कहावत है वो आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए तो 101% फिट बैठ रही है। ओछे की प्रीति बालू की भीति, मतलब नीच की मित्रता क्षणभंगुर होती है। कोई अगर आपका गलत दोस्त होगा तो वो आपके जो सीक्रेट्स होंगे वो मतलब बात करके आपसे निकलवा कर और सभी में गा देगा, ठीक है। इस तरह के कुछ लोग होते हैं। तो नीच की मित्रता अगर आप करेंगे तो वो क्षणभंगुर ही होती है। ज़रा सी जो ठोकर लगती है या ज़रा सी आपको परेशानी आती है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो आपकी लाइफ से सबसे पहले दूर होते हैं। कंगाली में आटा गीला, विपत्ति पर विपत्ति आना, एक तो विपत्ति थी ही दूसरी और आ गई। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, दो असमान व्यक्तियों की तुलना करना कि कहाँ एक राजा और कहाँ एक तेली व्यक्ति। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती,
मतलब कपटपूर्ण व्यवहार एक बार ही चलता है। अब आपको पता है कि मेरी परेशानी में कौन हमसे दूर हुआ था, तो क्या आप उससे दोबारा दोस्ती करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो कपटपूर्ण व्यवहार जो होता है वो एक बार ही चलता है। खग जाने खग की भाषा, खग पक्षी होता है, तो खग जाने खग की भाषा। संगति में रहने वाले का भेद जानना। खोदा पहाड़ निकली चुईया, अधिक परिश्रम के बाद भी जब साधारण सा लाभ होता है तो ये मुहावरा, ये लोकोक्ति सही बैठती है कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्रोध में आकर गलत या अटपटा कार्य करना। देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं क्रोध में जैसे, वैसे तो आपसे बहुत अच्छे से पेश आएंगे, बट जैसे ही उनको गुस्सा आता है वो कुछ भी बक बक बोलते हैं, कुछ भी गलत सही उनको नहीं समझ आता, वो हर तरह से गलत सलत बोलते रहते हैं। तो क्रोध में आकर गलत और अटपटा व्यवहार करना, यानी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आटे दाल की फिक्र होना, जीविका की चिंता होना, जो आजकल आप सभी को हो रही है। हथेली पर सरसों नहीं जमता, बात कहते ही काम नहीं बनता। ठीक है, उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। अभी तो आपके हॉस्टल वार्डन के फॉर्म फिल ही हो रहे हैं, अभी बहुत टाइम है, और आपको काफ़ी ज़्यादा जो सिलेबस है, जो इम्पॉर्टेंट और टफ सिलेबस है, वो आपको कराया जाने लगा है, जैसे आपके नॉलेज ऑफ एक्ट हो गए। ठीक है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, कार्य में विघ्न का उपस्थित होना। कसाई के खूंटे से बांधना, यानी निर्दयी व्यक्ति को सौंप देना। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष वस्तु के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप, यानी जो वस्तु काम में आ जाए वही अच्छी होती है। ठीक है, आप इतने सारे वीडियो देख रहे हैं, बट आपको जो वीडियो ज़्यादा जिसमें आपको समझ आ रहा होगा, आप उसी को तो सब्सक्राइब वगैरह करते हैं। ठीक है, तो वही हो गया आपका बिंद गया सो मोती और रह गया सो सीप। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आपको पता होगा रवि किसको कहते हैं? सूरज को कहते हैं। जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं वहाँ कवि की कल्पना पहुँच जाती है। कवि की जो कल्पना होती है, आप जानते हैं काल्पनिक लोग कहाँ कहाँ तक का सोच लेते हैं, सोते हुए ही सोच लेंगे कि भाई हमारी जॉब लग गई, बट ऐसा नहीं होता है। तो कवि की कल्पना सूक्ष्म या व्यापक होती है। ठीक है, अरण्य रोदन, व्यर्थ प्रयास करना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सुख क्षण भंगुर होता है। बट ऐसा होता नहीं है, सुख और दुख सब समान ही होते हैं, लेकिन क्या होता है कि सुख जो होता है वो, उसमें हम इतना मतलब हैप्पी माइंड रहते हैं कि पता ही नहीं चलता वो समय कब बीत गया, और दुख के जो क्षण होते हैं उनमें जो हम सभी का माइंड होता है वो थोड़ा सा स्लो वर्क करता है, तो ये लगता है कि दुख के दिन ज़्यादा हो गए और सुख के जो दिन हैं वो बहुत ही कम होते हैं। लिखे ईसा पढ़े मूसा, मतलब ऐसी लिखावट कि सिर्फ जो है आपको भी समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सूप तो सूप छलनी भी बोले, तो दोषी द्वारा दूसरों को दोष निकालना। ढाक के 3 पात, सुख या दुख दोनों में समान। 9 की लकड़ी 90 खर्च, वस्तु के मूल्य से उसके रखरखाव का खर्च अधिक। ठीक है, कि आपने कोई चीज़ खरीद ली, ज़रा सी चीज़, जैसे आप मॉल जाते हैं तो आपका यही हाल होता है कि 9 की लकड़ी होती है और आप उस पर 90 खर्च करके आते हैं। बट नॉर्मल से अगर शॉप से आप ऐसी कोई चीज़ खरीदेंगे तो क्या होगा, जो दाम आप मॉल में देकर आएँ उससे बहुत कम दामों में आपको नॉर्मल शॉप्स पर मिल जाएंगी वही चीज़। ओके, लाल फीता शाही, सरकारी अडंगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। लंका में सब 52 गज के, यानी कि एक से बढ़कर एक तो लंका, उसमें भी सब 52 गज के। दूर के ढोल सुहावने, वास्तविकता से दूर रहना। कोई भी चीज़ है तो आप उससे दूर हैं तो वो आपको बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन जैसे ही आप पास जाएंगे तब पता चलता है कि भाई वास्तविकता क्या है। झूठ के पाँव नहीं होते, झूठा एक बात पर स्थिर नहीं हो पाता है। बद अच्छा बदनाम बुरा, यानी कि झूठी अपकीर्ति बुरी होती है। जो लाइन हम बोल रहे हैं आप भी अपने माइंड में थोड़ा सा उसको बोलते रहिए, तो साथ में ही क्या होगा, दोबारा जब आप यही क्लास देखेंगे तो आपके माइंड में वो अच्छे से फिट हो जाएंगी। भागते भूत की लंगोटी भली, यानी कि आशा के विपरीत कुछ मिलना। जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, यानी कि 2 व्यक्तियों के एक समान अवगुड़ी होना। ये मुहावरा तो पापा लोग बोलते होंगे घर पर सभी के, जब फ्रेंड्स वगैरह आ जाते हैं और उनको वो पसंद नहीं, कि जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, डींग मारने वाले व्यक्ति कभी काम नहीं करते। ठीक है, वो कहेंगे ज़रूर कि हाँ भाई हम इतना पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट जब एग्ज़ाम होता है, रिज़ल्ट आता है तो
हाल बहुत बुरा होता है। तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। पढ़ने वाला व्यक्ति जो होता है वो आराम से अपने रात दिन एक करके और मेहनत करता है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी सदैव सशंकित रहता है। ठीक है, वो उसे हमेशा ये डर लगा रहता है कि कब जो है वो पकड़ा ना जाए। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, यानी कि निर्लज्ज व्यक्ति पर उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे नहीं थाली का बैगन भी ऐसा होता है ना, जिस पर पानी आप डालो तो वो पता नहीं चलता। थाली का बैगन का मुहावरा मतलब अलग हो गया कि वो इधर भी लुढ़क जाता है, उधर भी लुढ़क जाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब शक्तिशाली व्यक्ति की ही विजय होती है। गज भर की छाती होना, अब ये कुछ मुहावरे हैं, अभी जो आपने पढ़ी थी वो लोकोक्तियाँ थीं। गज भर की छाती होना, अब देखिए इसमें सभी में ना मूल धातु लगी हुई है, इसी वजह से ये हम यहाँ पर दोबारा लेकर आए हैं। उत्साहित होना, चांदी का जूता मारना, रिश्वत या घूस देना, जहर की पुड़िया, झगड़ालू औरत, जब कोई औरत होती है जो बहुत झगड़ा कर रही है तो उसको ऐसे ही बोलते हैं ना, जहर की पुड़िया। पेट में दाढ़ी होना, छोटी उम्र में ही बहुत ज़्यादा ज्ञान होना, तालू जीभ में लगना, यानी सिर्फ बोलते रहना। दो नाव पर पैर रखना, दुविधापूर्ण स्थिति होना, आजकल बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, दो नाव पर पैर रखते हैं और फिर टेंशन में परेशान होते कि भाई किधर जाएं। धूप में बाल सफ़ेद होना, अनुभवहीन होना, 99 के फेर में पड़ना, धन संग्रह की चिंता में पड़ना। ठीक है, कि किस तरह से जो धन है उसका संग्रह किया जाए। नाक का बाल होना, किसी का प्रिय होना, पानी रखना, मर्यादा बनाए रखना। कहते हैं कि अगर कोई लड़ झगड़ रहा है तो कहेंगे भाई उसकी आंखों का पानी ही मर गया, यानी कि उसने अपनी मर्यादा को ही खराब कर लिया, तोड़ लिया। ठीक है, तो पानी रखना यानी मर्यादा बनाए रखना। बड़े घर की हवा खाना, बड़े घर किसको बोलते हैं, जेल जाना। मन फट जाना यानी कि व्यथित हो जाना, बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाना। राई का पहाड़ बनाना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, मतलब बात ज़रूर छोटी सी है, छोटी सी राई की तरह बात है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ाकर कह दिया। ललाट में लिखा होना यानी कि भाग्य में बड़ा होना। सुई के नोक के बराबर, ज़रा सा भी, मतलब छोटा सा सुई के नोक के बराबर। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अपना फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा एंड चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।